आप सभी को नमस्कार। आज B1 प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए हमने लास्ट कक्षा में आपके पाठ्यक्रम की लिए चयनित पहली कहानी है सवा सेर गेहूं, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक सर्वश्रेष्ठ एक यथार्थवादी कहानी है। किस प्रकार इस कहानी का प्रमुख नायक है शंकर, जो एक किसान है, तो किस प्रकार एक विप्र महाजन से वो सवा सेर गेहूं लेता है। 7 साल बीत जाने के बाद जब विप्र महाजन ने 5 मन 5.5 मन का कर्ज उसके ऊपर ढो देता है। तो आज पूरा ऐसी हालात है शंकर की, जो दोनों भाई शंकर और शंकर का एक छोटा भाई, दोनों एक राम लक्ष्मण जैसे मिलकर रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसे बुरे हालात के वजह से दोनों भाई परिवार से विभाजित होते हैं। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाता है और दोनों की चूल्हे अलग जलते हैं। तब उस वक्त यानी शंकर 7 दिन तक न खाता है, न पीता है, न ठीक से सोता है। जैसे इस प्रकार ऐसे हालात को व्यतीत करता है शंकर। तो एक दिन मजदूरी कर जब घर लौटने लगता है शंकर, तो मार्ग में विप्र जी महाजन मिलते हैं। कहाँ हो शंकर, इतने दिन हो गए तो आपने अभी तक यानी अनाज क्यों नहीं लौटाया। चैत्र के महीने में बहुत से सेर 2 सेर उसने अनाज विप्र जी को दिया था, लेकिन वो कहता है जैसे 7 साल हो गए तूने सवा सेर गेहूं को लेकर सूद के साथ इतना हुआ है, क्या मेरी जान लेना चाहते हो महाराज महाजन, कहता है शंकर। तो ऐसे हालात के अंदर विप्र और महाजन और शंकर के बीच में यह संवाद कहानी की दूसरे भाग में आपने देखा। तो आज कहानी के तीसरे भाग के बारे में आज इस कक्षा में हम विवरणात्मक रूप में अध्ययन करेंगे। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। तो देखिए शंकर ने वादा करता है, वचन करता है विप्र जी से, 1 साल के अंदर मैं पूरा तुम्हें क्या करूंगा, जैसे सूद के साथ लौटा दूंगा। दोपहर के पहले भी चूल्हा न जलता, चबेने पर बसर होती, अब वो भी बंद हुआ है। तो देखिए उसके ऐसे हालात हो गई है, जमीन केवल नाम मात्र के लिए है, तो उसका सहारा मजदूरी के ऊपर अवलंबित है। तो फिर भी उसने महाजन से वचन करता है मैं 1 साल भर के लिए व्यतीत करूंगा। सुबह का चूल्हा दोपहर तक नहीं जलता और रात का चूल्हा सवेरे तक नहीं जलता, ऐसा जीवन शंकर का व्यतीत होता है। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती है, पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यह एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका। यह शंकर का एक बेटा था, पति पत्नी दोनों अपने बच्चे के लिए एक रोटी रखते थे, उसे एक व्यसन था एक तंबाकू खाना। तो देखिए उसके ऊपर उसने अपना जीवन व्यतीत करता है। अब वो व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलीम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हंडी चूर चूर कर डाली। तो देखिए हुक्का पीना, चिलीम पीना भी उसकी आदत थी, तंबाकू खाना भी का आदत थी। तो ज़्यादातर किसानों के अंदर ये आदतें दिखाई देती हैं, जैसे शंकर की जैसी आदत। वो भी वक्त के गरीबी की जकड़ में आने की वजह से तंबाकू चिलीम भी तोड़ देता है, तंबाकू की हंडी भी फोड़ देता है। उसने चिलीम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हंडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग ही चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। तो देखिए कपड़े तक यानी शरीर ढकने के लिए शंकर के पास ठीक से ढंग से कपड़े तक नहीं थे। आधे फटे हुए कपड़े, आधा शरीर ढका हुआ, ऐसे रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में अबद्ध हो गया। शिशिर की अस्थि भेदक शांति को उसने आग ताप कर काट दिया। यह द्रव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। ऐसा जीवन व्यतीत कर जैसे ऐसा जीवन व्यतीत करता है शंकर। साल भर का जो महाजन विप्र जी से जो उसने वचन लिया था, जो उसने कर्जा और सूद के साथ चुकता करूंगा, तो आज वो पूरे साल के अंत में 60 रुपए क्या करता है, जैसे शंकर जुटा पाता है।
उसने समझा पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा महाराज बाकी रुपए भी जल्द से आपके सामने हाजिर करूंगा। सोचता है जाऊंगा महाजन के पास जाऊंगा, विप्र जी के पास जाऊंगा, 60 रुपए देकर जल्द से आपके वो रुपए भी मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। कहता है 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिया और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिया। जो विप्र जी जो महाजन एक ब्राह्मण था तो उसके हाथ में जाता है, 60 रुपए लेकर जाकर देता है। 15 रुपए की जो बात है वो भी मैं जल्दी से चुकता कर दूंगा कर बताऊं कहकर 60 रुपए ले जाकर महाजन के पास अर्पण करता है। पंडित ने विस्मित होकर पूछा किसी से उधार लिए क्या? पंडित विप्र महाजन आश्चर्य होता है, अरे शंकर तुमने 60 रुपए जुटा पाए, किससे उधार लिए क्या? शंकर नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली। आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। आपके आशीर्वाद से इस साल में मजूरी अच्छी मिली, इसलिए मैंने 60 रुपए जुटा पाया। विप्र लेकिन यह तो 60 रुपए है। महाजन कहता है ये तो 60 रुपए है। शंकर हाँ महाराज इतने अभी ले लीजिए, बाकी के मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरीर कर दीजिए। अभी केवल 15 रुपए की जो बात है, 60 रुपए ले लीजिए, मैं महीने 2 महीने में वो भी आपके रुपए दे दूंगा। विप्र उरीन तो जब होगी जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपए और लेकर आओ। क्या कहता है? जैसे पंडित महाजन कहता है उरीन तब होगी मेरी, बाकी तब चुकता होगी जब तुम 15 रुपए मुझे पूरे लौटाओगे। जाओ 15 रुपए लेकर आओ। शंकर महाराज इतनी दया करो, मेरे ऊपर दया करो महाराज, मैं जल्द से 2-3 महीने में मैं आपके पैसे पूरे चुकता कर दूंगा। अब सांझ की रोटियां का भी ठिकाना नहीं, गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। ना मुझे एक रोटी तक खाने की नसीब न हो रही है पंडित जी, तो देखिए खाने का ठिकाना नहीं है। मैं तो गांव में रहने वाला हूं, गांव छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। आपके जल्द से जल्द 15 रुपए मैं आपको चुकता कर दूंगा। विप्र मैं यह रोग नहीं पालता हूं, बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए न मिले तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। देखिए पंडित विप्र महाजन कहता है अगर मैं दया नहीं करूंगा, अगर मेरे 15 रुपए भी आप नहीं चुकता करोगे तो सैकड़ा 3 रुपए आपको ब्याज लगाऊंगा। अपने रुपए चाहे अपने घर पे रखो, चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। देखिए जो 60 रुपए भी नहीं लेना चाहता जो पंडित विप्र महाजन, जब तक तुमने 75 रुपए मुझे नहीं लौटाओगे तब तक इसका सैकड़ा 3 रुपए सूद लगेगा। शंकर अच्छा जितना लाया उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं, कहां से 15 रुपए लाने की फिक्र करता हूं। तो पंडित जी इतने 60 रुपए रख लीजिए, मैं गांव में जाता हूं, 15 रुपए की इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं। शंकर ने सारा गांव छाना मगर किसी ने रुपए उसे नहीं दे। शंकर को 1 रुपए भी नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था, किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी ने शिकार को छेड़ने की किसकी हिम्मत न थी। तो किसलिए कोई मदद नहीं करता कि हर कोई पंडित से डरता है, महाजन से डरता है। जिसे भी कोई मुसीबत आती है पंडित के पास डर कर जाता है, मदद के लिए जाता है। तो पंडित से डरते हैं सब लोग गांव के, तो इसीलिए कोई भी 15 रुपए देकर शंकर की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो उस प्रकार जैसे कहानी के तीसरे भाग में हमने देखा तो किस प्रकार जो शंकर ने 1 साल के परिश्रम लगन से मेहनत करता है और 60 रुपए जुटा पाता है, लेकिन 15 रुपए जुटाने में वो असमर्थ हो जाता है। पंडित महाजन ऊपर से कहता है मैं 15 रुपए भी 2-3 महीने में दूंगा। नहीं, जब तक तुम पैसे नहीं लौटाओगे तब तक आपके कर्ज के लिए, जो पैसों के लिए सैकड़ा 3 रुपए सूद आज से प्रारंभ होगा। जाओ 15 रुपए लेकर आओ कहते हुए जैसे महाजन उसे भेजता है। पूरे गांव में घूमने के बावजूद भी कोई भी 15 रुपए देकर शंकर को मदद नहीं करता। तो कहानी का तीसरा भाग यहां पर समाप्त होता है। तो कहानी का चौथा भाग देखिए, क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है।
शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने से सफल न हो सका, उसका संयम निराश के रूप में परिणत हो गया। तो देखिए, वो शरीर को ढकने कपड़े तक नहीं खरीदता, पेट भरकर खाना तक नहीं खाता, केवल बेटे के लिए एक रोटी खिलाकर पति पत्नी अपना जीवन दुखित व्यतीत कर कर वो संघर्षमय जीवन में व्यतीत करने के बावजूद भी वो 75 रुपए एक साल में जुटा नहीं पाते। 60 रुपए जुटा कर भी आज वो शंकर पूरा असमर्थ अपने आप को महसूस करने लगा है। उसने समझ लिया जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका, अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वार जाकर दूनी रुपए जमा हो। इतनी संघर्ष, इतनी मेहनत करने की, मजूरी करने के बाद मैंने केवल सिर्फ एक साल में 60 रुपए जुटा पाया हूं और मुझे 15 रुपए एकत्रित करना है तो 6 महीने तक परिश्रम करना है और उसके ऊपर पंडित ने बताया है कि सैकड़ा 3 रुपए सूद लगाऊंगा। तो इस प्रकार उसका जीवन निराश अंधकार में डूब जाता है। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का, उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से गुरना हो गई। आशा उत्साह की जननी, आशा में तेज बल है, जीवन है। उत्साह हो गया, निराश हो जाता है शंकर, उसकी जीने की लालसा खत्म हो जाती है, निराश आशाहीन बन जाता है। आशा ही संसार की संचलित शक्ति है। एक मनुष्य आशावादी, जो इंसान आशावादी रूप में ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, उसी रूप में शंकर का जीवन एक निराशवादी जीवन बन जाता है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारियों तक न थी। छाती पर सवा शेर होने वाला पिशाच जो अपनी भेंट ले बिना जान नहीं छोड़ना चाहते। साल भर में उसने एक भिखारी को भीख तक नहीं देता। तो देखिए, एक महात्मा के लिए सवा शेर गेहूं जब महाजन के पास लाकर खिलाया है, तो आज वो पिशाच की भांति सवा शेर गेहूं आज उसे जान लेने पर विवश हो गई है। कपड़ों में चक्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्टा मिलता है, वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने को कोई वस्तु। जब पहले तंबाकू पिया करता, वह अब गांजा, और उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी न आता। पहले जुड़ी चढ़ी होती, पर वह काम करने अवश्य जाता, अब वो काम पर जाने के लिए बहाना खोज करता है। तो देखिए, पूरे अपनी नशीले आदतों को मुक्त होता है। कोई गांजा तंबाकू का भी मुक्त करता है। जैसे तंबाकू तो पूरे अपने जीवन से मुक्त होकर, संघर्ष होकर वो अपने जीवन में क्या करता है, जैसे 60 रुपए एकत्रित करता है। इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। ऊपर जी महाजन ने एक बार फिर तकाजा किया। इसी प्रकार निरंतरात्मक 3 साल गुजर गए। 3 साल में 75 रुपए वो जुटा न पाता है शंकर ने, और 3 साल के बाद आकर महाजन विप्र पंडित ने शंकर से मिलता है। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निराश लगना चाहता है। पहले से शिकार को चौकन्ना उन्हीं की नीति के विरुद्ध था। तो देखिए, किसी को चौकन्ना नहीं करता महाजन, तो चुप बैठता है 1-2 साल। जब सूद के साल पैसे वसूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन पंडित ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे, वह मिना करने पर भी अब भी शंकर के जिस्म में 130 रुपए निकल गए। ऑलरेडी 60 रुपए जमा किया था, फिर भी उसने सैकड़ा 3 रुपए सूद लगाकर 3 साल में और 120 रुपए निकले। शंकर ने इतने रुपए उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। शंकर कहता है, महाजन, मैं ये 120 रुपए इस जन्म में नहीं दूंगा, अगले जन्म में दे दूंगा। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल नहीं सही सूद तो देना ही पड़ेगा। महाजन कहता है, मूल नहीं तो सूद तो देना पड़ेगा, इसी जन्म में मैं आपसे पैसे वसूल करूंगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, और मेरे पास और क्या रखा है? मेरे पास सिर्फ एक बैल बचा है, वो ले लीजिए, मेरे पास और क्या है? विप्र, मुझे बैल बगिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। महाजन कहता है, मेरे पास बैल लेकर मैं क्या करूंगा? देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर,
और क्या है महाराज, मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए, कहते हुए शंकर आश्चर्य होकर क्या करता है, जैसे महाजन से पूछता है। तो देखिए किस प्रकार जो कहानी का तीसरा भाग और चौथे भाग में हमने किस प्रकार जैसे महाजन ने उसके ऊपर, शंकर के ऊपर जो 1.25 सेर गेहूं का कर्ज का बोझ दिया है, तो 1 साल मेहनत करने के बावजूद भी वो 75 रुपये जुटाने में असमर्थ हो जाता है। तो 3 साल के बाद और वो 120 रुपये सूद के साथ तो जमा करता है महाजन। तो अंत में उसी के पास क्या करने लगता है, जैसे वो यानी अंत में बैल देने के लिए तैयार होता है, लेकिन बैल लेने से वो इनकार करता है। तो उसी प्रकार जैसे कहानी, तो कहानी का अगला भाग हम क्या करेंगे, जैसे अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।